और नए साल की सबसे बड़ी खबर जो है वो अमेरिका से आई है। जी हां, सीधी चुनौती ट्रंप को दी गई है। जो राष्ट्रपति बनने वाले हैं, शपथ से पहले ही ट्रंप को आईएसआईएस की चुनौती दी गई है एक आतंकवादी संगठन की तरफ से। नए साल पर अमेरिका दहल गया है। अमेरिका के न्यू ऑरलियांस के बाउन स्ट्रीट पर लोग अपनी मौत से बेखबर नए साल का जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक सामने से काल बनकर आई और लोगों को रौंदती हुई चली गई। देखा जाए तो इससे पहले भी अमेरिका में लोन वुल्फ स्टाइल में कई अटैक हो चुके हैं, लेकिन इस अटैक की जड़ें काफी गहरी और दूर तक नजर आ रही हैं। एफबीआई को, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, एफबीआई को शक ये है कि ये सिंगल अटैक नहीं था, बल्कि अटैक के पीछे एक लंबे क्रम का हिस्सा था। टीवी9 के पास इस घटना से जुड़ी अहम जानकारियां हैं, तो दूसरी ओर ऑरलियांस की घटना पर लास वेगस में ट्रंप टावर के पास टेस्ला ट्रक विस्फोट से भी कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, न्यू ऑरलियांस अटैक में एफबीआई जांच से बड़ा खुलासा हुआ है। हमले में कुछ और लोगों के शामिल होने का शक है। अब तक हमले में 15 की मौत हो चुकी है, 35 लोग घायल हैं। हमलावर जब्बार ने ट्रक से लोगों को रौंदा था। हमलावर ने फायरिंग भी की। जवाबी एक्शन में ढेर किया गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरेआम जो बाजार का इलाका था, सरेआम जो स्ट्रीट का इलाका था, वहां पर लोग जश्न मना रहे थे। न्यू ईयर का मौका था और इस तरह से ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू हो जाती, लेकिन एजेंसियां कह रही हैं कि इसके पीछे और लोग भी शामिल हो सकते हैं। और जो हमलावर जब्बार है, उस पर बड़ा खुलासा यह हुआ है कि आईएसआईएस का समर्थक था शमशुद्दीन जब्बार। जब्बार के साथ कई और संदिग्ध हो सकते हैं, ये रिपोर्ट में कहना है एफबीआई की। 4 और संदिग्धों की तलाश अब की जा रही है जो जब्बार से संपर्क में थे। तो ये लोन वुल्फ अटैक नहीं था, इनके पीछे और लोग भी शामिल हो सकते हैं जो कि आईएसआईएस के हो सकते हैं। और आखिर यूएस को दहलाने वाला हमलावर कौन है, आपको बताते हैं। इसका पूरा नाम जिसने अटैक किया, शमशुद्दीन बहार जब्बार बताया जा रहा था। अमेरिका के टेक्सास का ये रहने वाला था। अमेरिकी सेना में रहा भी है, ये अफगानिस्तान में तैनात था। इस्लामिक स्टेट का समर्थक है, इसके हाथ में झंडा भी देखा गया। और ये न्यू ऑरलियांस में हमला हुआ है। इसको लेकर एक और खुलासा ये हुआ है, हमलावर की गाड़ी से एक विस्फोटक मिला है। किसी बड़ी साजिश के तहत हमला हो सकता है, रिपोर्ट में कहा जा रहा है। हमलावर की गाड़ी में आईएसआईएस का झंडा भी मिला है। और अब आपको बताते हैं कि हमलावर की जो गाड़ी है उससे क्या क्या मिला है, क्योंकि सबसे ज्यादा तलाशी जब यहां ली गई तो गाड़ी से क्या क्या मिला है, इसका मतलब क्या। आईएसआईएस का झंडा मिला है, यानी हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट है। हालांकि अभी तक आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है कि इसी ने ही अटैक किया है। हथियार मिले हैं, मतलब पूरी तैयारी के साथ ये हमला करने आया था। पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट उसे दी गई थी। विस्फोटक मिला, लॉजिस्टिक सपोर्ट दी गई थी तो कहां से दी गई। विस्फोटक मिला है, मतलब बड़े स्तर पर तबाही का प्लान था। और ये विस्फोटक कहां से आया, ये सब जांच की जा रही है। न्यू ऑरलियांस हमले पर जो बड़े अपडेट्स इस वक्त मिल रहे हैं, आपको बताते हैं। पहला बड़ा अपडेट ये कि एफबीआई को शक है कि जब्बार अकेला शामिल नहीं है। एफबीआई को तलाश है अब 4 और संदिग्ध की, जो संदिग्ध इसके सहयोगी हैं जिनसे संपर्क किया होगा। जब्बार और मस्जिद ह्यूस्टन की मस्जिद बिलाल में जाता था। बिलाल मस्जिद के निर्देश पर ही एफबीआई या फिर मीडिया से बात न करें, यह भी कहा गया। 2 घटना जो एक कनेक्शन सामने आता है वो ये कि टेस्ला कार में विस्फोट लिंक की भी जांच की जा रही। तो इन दोनों जो अटैक हुआ है उनका कनेक्शन आपस में बताया जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आ चुका है। अमेरिका में टेरर अटैक पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने कहा था कि देश में बहुत सारे अपराधी आ रहे हैं। बयान को डेमोक्रेटिक पार्टी, फेक मीडिया ने नकारा था। अब मेरी कही हर एक बात सच साबित हो रही है। अमेरिका में अपराध बढ़ने की दर बहुत गंभीर हो गई है, ये कहना है नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। शपथ लेने वाले, लेकिन उससे पहले ही बड़ा अटैक हो गया। अब आपको बताते हैं न्यू ऑरलियांस अटैक पर जो बाइडेन का जो बयान सामने आया है वो क्या है। उन्होंने इसे आतंकी हमला करार दिया है।
यानी एक टेररिस्ट अटैक रहा। इसके अलावा लास वेगस में ट्रम्प टावर के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर जो बड़ी खबर मिल रही है, साइबर ट्रक में ब्लास्ट से एक शख्स की मौत हो गई है। टेरर एंगल से पुलिस इस ब्लास्ट की भी जांच कर रही है। न्यू ऑरलियंस घटना से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। इसका शक है पुलिस को कि इसका जो कनेक्शन है, इसका सीधा संबंध इसी अटैक से है जो न्यू ऑरलियंस में हुआ। तो ये धमाका बहुत ज्यादा भीषण था। अमेरिका के लास वेगस में हुए धमाके की तस्वीरें वाकई भयानक हैं। पहली तस्वीर टेस्ला के साइबर ट्रक में हुए धमाके की है। धमाका इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए। दूसरी तस्वीर ट्रम्प टावर के अंदर लगे कैमरे में रिकॉर्ड की गई। साइबर ट्रक में धमाके की टेरर एंगल से जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि धमाके के बाद लास वेगस में दहशत का माहौल है, लेकिन ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये अटैक किस तरह का था और किसने कहां तक टेरर रिंग फैले हुए हैं। तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ट्रम्प टावर के एंट्री गेट पर एक टेस्ला साइबर ट्रक खड़ा था। अचानक पहले धुआं उठता है और फिर ब्लास्ट हो जाता है। हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट होता है। विस्फोट के बाद छोटे छोटे टुकड़े पूरे इलाके में फैल जाते हैं, जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। आखिर में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, यानी पूरी तरह से ये इलाका तहस नहस हो जाता है जिस जगह पर इस ट्रक में ब्लास्ट होता है। और आपको बताते हैं कि ट्रम्प टावर के अंदर से ली गई तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनमें साइबर ट्रक में लगी आग साफ दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये ट्रक में आग लगती है और फिर ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद पहले आग लगती है और फिर पूरा ये जो ट्रक है वो धू-धू कर जलने लगता है। टावर के अंदर की तस्वीर है, यानी अंदर से जिस भी व्यक्ति ने कैमरा ऑन किया होगा तो बाहर जो ग्लास के बाहर दिख रहा है वो साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये ब्लास्ट होता है और फिर आग लग जाती है। और आखिर लास वेगस में दहशत कैसे फैली, ये आपको बताते हैं कि कैसे इस वक्त लोग डरे हुए हैं। ट्रम्प टावर के बाहर साइबर ट्रक में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद ट्रम्प टावर में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। ब्लास्ट में शख्स की मौत हुई है। 7 लोग घायल हुए हैं जो आसपास खड़े थे। लास वेगस पुलिस की टेरर एंगल से जांच की जा रही है। और ट्रम्प टावर के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाके के बाद लास वेगस पुलिस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। अब साइबर ट्रक ब्लास्ट मामले पर इलॉन मस्क की कंपनी पर सवाल उठने लगे तो उन्होंने सफाई दी है। इलॉन मस्क का क्या कुछ कहना है? उन्होंने कहा कि ट्रम्प टावर में हुए ब्लास्ट से हमारी कार का कोई मतलब नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक आतंकवादी हमला हो सकता है। न्यू ऑरलियंस वाली कार और साइबर ट्रक रेंट पर लिए गए थे। टूरो कंपनी ने किराए पर दिए, शायद वो भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये इलॉन मस्क की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है।